गांव की तन्हा लड़की के हाथ पर अचानक एक जख्म उभर आता है, लेकिन यह जख्म कोई आम चोट नहीं बल्कि उसमें अल्लाह का नाम चमकता है। लोग कहते हैं ये करिश्मा है, कुछ कहते हैं ये सजा, लेकिन सच्चाई क्या है वो खुद नहीं जानती। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे अल्लाह ने जख्म देकर एक जवाब बना दिया। कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पल में वो राज खुलेगा जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। गांव का नाम दरियापट्टी, स्थान सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर बसा एक पुराना गांव, जहां पीर की मजार धूल धक्कड़ और गेहूं की खुशबू हमेशा हवा में घुली रहती है। नाम रबिया खातून, उम्र 15 साल, हालात बेहद गरीब, मां गुजर चुकी है, बाप बूढ़ा है और एक छोटा भाई है जिसे वो मां की तरह संभालती है। रबिया की आंखें गहरी थीं, लेकिन उनमें एक तरह की पुरानी थकावट छुपी थी। जिंदगी ने उसके मासूम चेहरे पर सब्र की सिलवटें बहुत जल्दी खींच दी थीं। वो एक जुमे का दिन था। गांव की पुरानी ईंटों से बनी मस्जिद से अजान की गूंज आई और पूरा गांव जैसे ठहर गया। रबिया जो खेतों में काम करके लौट रही थी, पास के कुएं पर हाथ धोने रुकी। जैसे ही उसने पानी से हाथ धोया और उसे धूप में झटकारा, एक चीख उसके मुंह से निकली, या अल्लाह। उसकी हथेली के बीच में जहां पहले कुछ नहीं था, अब एक छोटा लेकिन गहरा जख्म उभर आया था। जख्म से खून नहीं निकल रहा था, बल्कि उसमें से हल्की सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी। वो जख्म गोल था और उसके बीच में जैसे अल्लाह का नाम खुदा हुआ था। रबिया डर के मारे बैठ गई, किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसी रात रबिया को सपना आया, एक बहुत पुराना दरख्त जिसके नीचे एक बूढ़ा फकीर बैठा था। फकीर ने उसकी हथेली को देखा और कहा, जिसके जिस्म पर अल्लाह लिख दे वो अब इस दुनिया की नहीं रहती, उसकी राह अलग कर दी जाती है। सुबह जब वो उठी तो जख्म और गहरा हो चुका था और अब उसमें से हल्की गर्माहट भी महसूस हो रही थी, जैसे कोई जिंदा निशान उसके जिस्म का हिस्सा बन गया हो। गांव की हलचल। रबिया ने सबसे पहले ये बात हाफिज गुलाम रसूल को बताई, जो गांव की मस्जिद के इमाम और बहुत ही सादा तबीयत के बुजुर्ग थे। जब उन्होंने रबिया का हाथ देखा तो एकदम चुप हो गए, फिर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद बोले, बेटी ये कोई बीमारी नहीं, ये बशारत है। अल्लाह ने तुझसे कुछ कहना चाहा है और तुझे चुना है। मुल्ला पीर और शैतान की बातें। गांव में खबर फैल गई। कुछ ने कहा यह कोई करिश्मा है, कुछ बोले शायद किसी जिन्न का साया है, और कुछ ने तो यहां तक कहा इस लड़की को गांव से बाहर भेजो, ये मुसीबत लाएगी। लेकिन कुछ औरतें दूर दूर से आने लगीं अपनी बीमार औलादों को लेकर कि शायद रबिया के हाथ से छू जाने से उन्हें शिफा मिल जाए। और फिर शुरू हुआ इम्तिहान का दौर। रबिया अब गांव की सबसे चर्चित लड़की बन चुकी थी, लेकिन उसे यह शोहरत नहीं चाहिए थी। हर रोज कोई ना कोई उसके घर आता, कोई बीमार बच्चा लेकर, कोई माँ अपने बेटे के साथ, तो कोई औरत जिसके शौहर ने उसे छोड़ दिया था। वो सब रबिया की हथेली को देखना चाहते थे, उसे छूना चाहते थे, और कई तो चाहते थे कि उस जख्म से उन्हें कुछ राहत मिल जाए। पर रबिया अब खुद को भी पहचान नहीं पा रही थी। उसके भीतर हर रोज कोई नई रोशनी की लकीर उभरती थी। कभी वो रोशनी खामोश होती, कभी वो आंखों से बह निकलती, और कभी वो सपनों में बोलने लगती। जख्म का बदलता रूप। अब जख्म सिर्फ अल्लाह की शक्ल नहीं रह गया था। तीसरे दिन जब उसने देखा तो जख्म के चारों ओर एक हल्की सी लकीर खिंच गई थी, जैसे किसी ने काफ, वा, फे और राव के हरूफ उकेरे हों। हाफिज गुलाम रसूल ने जब देखा तो उनके होंठ कांपने लगे। ये कुफ्र नहीं, ये इल्म का दरवाजा है। उन्होंने गांव की पुरानी किताबों से निकालकर बताया कि ये निशान कद्र नाम के एक बेहद खास वक्त से जुड़ा है, शब कद्र, जिसमें कुरान नाजिल हुआ था। रबिया का जख्म अब सिर्फ जख्म नहीं था, वो एक इलाही पैगाम बनता जा रहा था जो सिर्फ उसी को समझ आता था। अब हर रात उसे वही फकीर दिखाई देता। फकीर उसे खेतों के बीच ले जाता जहां न फसल थी न लोग, बस एक सूखा दरख्त, और उस पर लटकी थी एक सुनहरी किताब। फकीर कहता, तू जिसे जख्म समझ रही है वही तेरा कलम है, अल्फाज तुझ में लिखे जाएंगे और तुझसे पढ़े जाएंगे। रबिया की आंखें खुलती तो उसका जिस्म पसीने से तरबतर होता और जख्म हर बार थोड़ा और गहरा और चमकदार हो जाता। अब गांव दो हिस्सों में बंट गया था। एक वो लोग जो रबिया को नबी की बशारत समझने लगे थे, दूसरे वो जो उसे पागल जिन्नज़दा या फितना समझते थे। कुछ मर्दों ने गांव के चौधरी से कहा, इस लड़की को बाहर भेज दो, इसके हाथ से गांव में आफत आएगी। लेकिन कुछ औरतें दिन रात उसके घर के बाहर बैठती, रबिया से छूकर दुआ करवा कर जाती, और हैरत की बात यह थी कि कई बीमार ठीक भी होने लगे। उस रात जब अंधेरा बहुत गहरा था और चांद नहीं निकला, रबिया ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये तूने मुझे क्यों दिया? क्या मैं अब कभी नॉर्मल नहीं हो सकती? क्या ये सब तेरी तरफ से है या मेरा वहम है? अचानक उसके जख्म में तेज जलन हुई।
उसने हथेली देखी, उसमें से एक धागा निकल रहा था रोशनी का, जैसे किसी नाम की कड़ी हो, और वो धागा सीधे आकाश की तरफ जा रहा था। जब से रबिया के हाथ से रोशनी का धागा आसमान की तरफ गया, गांव की फिजा में कुछ अजीब बदलाव आने लगे। मस्जिद की अजान की आवाज अब और गहरी लगने लगी थी। पुराने कुएं का पानी अचानक मीठा हो गया था, और सबसे अजीब, वो बकरी जो महीनों से बीमार थी अचानक बिल्कुल ठीक हो गई। लोग अब रबिया को सिर्फ देखने नहीं, उससे सवाल पूछने आने लगे। क्या मेरा बेटा लौट आएगा? क्या मेरी बीमार माँ जी उठेगी? क्या बारिश होगी? क्या मेरी औलाद होगी? रबिया चुप हो जाती। वो कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जवाब उसके जख्म से मिलने लगता। अब जख्म से कभी कभी रोशनी की लकीरें बाहर निकलती। वो दीवार पर, मिट्टी पर या कपड़े पर शब्द बना देती, अरबी, उर्दू या कभी सिर्फ रूह की भाषा। एक दिन एक औरत आई जिसका बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। रबिया ने बच्चा उठाया, कुछ नहीं कहा। उसकी हथेली से एक लकीर निकली और बच्चे की पेशानी पर अलिफ बना, और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। सांस चल पड़ी। लोगों ने चिल्लाकर कहा, मौजिजा है, करिश्मा है। पर रबिया सिर्फ चुप रही। उसकी आंखें भीगी थीं पर चेहरा नर्म। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई, अंधेरा भी जागने लगा। एक रात जब सब सो रहे थे, रबिया की छोटी झोंपड़ी के पास काली आकृतियां दिखने लगीं। न छाया थी, न इंसान, न जानवर, बस तेज सांसें और जमीन पर जलती लकीरें। उसकी हथेली में इतना दर्द हुआ कि वो चीख उठी, पर उस चीख में आवाज नहीं थी, सिर्फ नूर निकला। और उसी वक्त वो आकृतियां गायब हो गईं। हाफिज गुलाम रसूल का आखिरी पैगाम। हाफिज साहब बीमार रहने लगे थे। उन्होंने रबिया को बुलाया और कहा, बेटी, जख्म सिर्फ आजमाइश नहीं, जवाब भी होता है। जब अल्लाह जवाब नहीं देता तो किसी को जख्म देता है, ताकि वो दुनिया के सवाल समझ सके। उन्होंने रबिया को काफूर की खुशबू वाली एक किताब दी। उसमें सफेद कागज थे, लेकिन जैसे कोई उन्हें देखे वो खुद ब खुद काले हो जाते। रबिया की हथेली से जब वो किताब को छूती तो उसमें कुछ लिखने लगता, कभी एक दुआ, कभी एक इशारा, कभी एक हुक्म। गांव के चौधरी की साजिश। अब कुछ लोगों को यह सब नागवार गुजरने लगा। गांव के चौधरी ने कहा, अगर यही चलता रहा तो मस्जिद से बड़ा इसका घर हो जाएगा। ये लड़की नहीं, फितना है। उसने गांव में यह फैलाना शुरू कर दिया कि रबिया जादूगरनी है। एक दिन गांव के कुछ मर्दों ने रबिया के झोंपड़े को घेर लिया। हमें दिखाओ क्या है उस हाथ में, क्या रखा है उस जख्म में। रबिया ने कुछ नहीं कहा, बस हथेली को धीरे से उठाया, और उसमें से निकली एक हल्की रोशनी जिसने सबको चुप कर दिया। रबिया अब जान गई थी कि यह जख्म सिर्फ उसका दर्द नहीं, बल्कि कई लोगों की राहत है। वो खुद को अब अलग नहीं समझती थी, बल्कि ये महसूस करती थी कि अल्लाह ने उसे जवाब बनने के लिए चुना है। सवाल नहीं। अगले भाग में, क्या रबिया की अब गांव से निकाल दी जाएगी? क्या शैतानी ताकतें फिर लौटेंगी? जख्म का असली राज क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा? क्या रबिया को गांव से निकाल दिया जाएगा, या वो खुद एक चमत्कार बन जाएगी? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। भाग 2 चाहिए, ताकि हम कहानी का अगला हिस्सा जल्द से जल्द लेकर आएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रूहानी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए अल फजर स्टोरी के साथ। सब्सक्राइब करें ताकि अगला चमत्कार आप मिस न कर दें।